नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। उत्तर प्रदेश में गौशालाओं की हालत लगातार खस्ता होती जा रही है। योगी सरकार हर महीने दर महीने गौशालाओं पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ना तो उनके लिए चारे पानी की पर्याप्त व्यवस्था है और ना ही धूप से बचाव के लिए कोई पर्याप्त साधन है। हालात यह है कि चिलचिलाती धूप में भूख और प्यास के मारे गायें दम तोड़ रही है। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी से सामने आई है, जहां नेवादा विकास खंड के ग्राम पंचायत नूरपुर हाजीपुर में बनी गौशाला में गौवंश भूख और प्यास से दम तोड़ रही है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से गौशाला की माली हालत को देख सकते हैं कि कैसे भूख और प्यास से गायें तड़प तड़प कर धूप में मर रही है। जहां एक ओर प्रदेश की योगी सरकार गौशाला के लिए मवेशियों को भूसा और हरे चारे के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन ग्राम पंचायत के जिम्मेदार ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव ने मिलकर सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। बता दें कि एक साल पहले भी नेवादा के नूरपुर हाजीपुर गौशाला में दर्जनों मवेशियों की मौत हो गई थी, लेकिन फिर भी इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में अधिक जानकारी देंगे हमारे संवाददाता कौशाम्बी से श्रवण कुमार तिवारी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। श्रवण, जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि नूरपुर हाजीपुर गौशाला में दर्जनों मवेशियां हैं। कुछ मवेशियों ने भूख और प्यास से दम तोड़ दिया है। क्या कुछ खबर है, पूरी विस्तार से जानकारी दीजिए। जी मनीष जी, आपको बताना चाहूंगा, ये कौशाम्बी के नेवादा ब्लॉक में नूरपुर हाजी ग्राम पंचायत में ये आज का मामला नहीं है। ये कई बार भी ऐसे भूख और प्यास से तड़प तड़प कर गाय मर रही है और वहाँ के जिम्मेदार ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव इसी ओर ध्यान नहीं देते। जो जो कागनबाड़ी में डालने वाले धान है उसमें दोनों मिलकर बंदरबाद कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से मोटी रकम गायों के नाम पर दी जा रही है, उनके भूसा के लिए, उनके चारे के लिए, पानी के लिए और यहाँ तक कि धूप से बचने के लिए छत के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं, तो वो पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं? योगी सरकार एक ओर विकास के नाम से बड़े बड़े दावे तो करती है, मगर कौशाम्बी में ये दावे फेल होते साबित नजर आ रहे हैं। जहाँ पे तो मवेशी के लिए हरे चारे की व्यवस्था की जाती है, वहीं पर इन्होंने जो उनके धन रखने वाला में ग्राम प्रधान पंचायत सचिव जो बंदरबाद कर लेते हैं। जब इसकी शिकायत कुछ अधिकारी द्वारा होती है तो कुछ अधिकारियों को साथ गांठ करके कार्रवाई छठे पत्ते में डाल दिया जाता है। जी बिल्कुल ठीक है। और अरविंद शुक्ला जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत करता हूं। आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि बदहाली, बद इंतजामी की ये इंतहा ही है, क्योंकि चिलचिलाती धूप में गौवंशों की ये दुर्दशा जैसा हमने देखा और आप भी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भूख और प्यास से गौवंश दम तोड़ रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? जी, कौशाम्बी में इस समय जो गौशालाएं हैं सर, हर जगह गौशाला की स्थिति इसी तरह बनी हुई है। ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी जो है सब आपस में पैसा निकालते हैं, इसका बंदर बांट कर देते हैं। इसी तहत में नूरपुर हाजीपुर में जो गौशाला बनी हुई है, यहाँ पर जो है लोग ग्रामीणों का कहना है कि जो है 80 जानवर के समथिंग है वहाँ पर जानवर। 120 जो है रजिस्टर में उन्होंने अंकित किया है। ग्राम प्रधान जो है, हेलो जी बिल्कुल, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ, ग्राम प्रधान जो है 80 जो है गौवंश वहाँ पर जो है मौके पे है और 120 का जो है रजिस्टर में अंकित है। रजिस्टर जो है गौशाला के अंदर होना चाहिए, लेकिन गौशाले में जो है रजिस्टर है नहीं। कहीं भी किसी भी गौशाले में आप चले जाइए, इसी जो है उसमें जो है गौशाला के जो है मेंटेनेंस के लिए जो है मिट्टी का काम है, जैसे गेट में है, जाली में है। इस हिसाब से जो है इन्होंने 5 लाख 2022 और 23 में 23-24 में बिल्कुल 5,53,839 रुपए जो है 15वें वित्त से प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी जो है निकाले। ग्रामीणों का आरोप है, पूर्व प्रधान भी जो है बात हुई, उन्होंने भी बताया जो है कि इसमें जो है ना तो गेट जो लगे हैं, पुराने गेट लगवाए हैं, जो है जाली का थोड़ा बहुत मेंटेनेंस काम किया गया है, मिट्टी का कोई काम ही नहीं हुआ है। पानी का टंकी जो था पहले ही वही है जो है पुरानी।
लेकिन एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा अरविंद शुक्ला जी, जैसा कि आपने बताया कि 15वें वित्त कमीशन से उन्होंने 5 लाख रुपए की राशि निकाली, उस धनराशि का उपयोग कहां पर किया? और जैसा कि आपने बताया ये भी है कि वहां पर जो पंजीकृत गायों की जनसंख्या है करीब 120 के समथिंग में है, लेकिन वहां पर भौतिक संख्या में कितने मवेशी है? 80 जानवर हैं जी, लेकिन अभी तो 80 नहीं दिख पा रहे हैं ना वहां पर। अभी जो हम तस्वीरें ताजा देख रहे हैं, श्रवण तिवारी जी ने जो तस्वीरें हमको भेजी है, उन तस्वीरों में तो हम 80 जानवर नहीं पा रहे हैं। बाकी जानवरों की संख्या क्या ऐसा हो सकता है कि गौवंशों की संख्या अधिक दिखाकर कि उनके नाम पे पैसे निकाले जा रहे हैं? बिल्कुल यही खेला होता ही है हर जगह, हर गोवंश में यही हाल है जी। 80 जो रजिस्टर है, जो रजिस्टर मेंटेन होता है उसमें जो है 80 जानवर इन्होंने दिखाया है, ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी। लेकिन मौके पे जो वहाँ पर केयर टेकर भी है उनसे भी जो है जानकारी हुई, तो 80 जानवर मौके पे हैं इस समय वहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। दूसरा सवाल मैंने आपसे ये पूछा था कि जैसा कि आप ही ने बताया है कि 15वें वित्त कमीशन से उन्होंने करीब 5 लाख रुपए की धनराशि निकाली, गाय के जो रखरखाव है उनके नाम पर, उनके पानी के नाम पर, उनकी छत के नाम पर, भूसा के नाम पर और चारे के नाम पर। उस धनराशि का उपयोग कहाँ किया गया? क्या उनके लिए समुचित व्यवस्था की? 5,53,839 रुपए निकाला है, ये भूसे के लिए नहीं है, ये सिर्फ गौशाला के मेंटेनेंस के लिए है। मेंटेन में वो भी तो आता है, मेंटेन में उनके चारे की, पानी की और तमाम प्रकार की जो सुविधा है, व्यवस्था है, वो भी सारी उसी मेंटेन में आती है। लेकिन सवाल यह है कि जब इस पैसे का उपयोग उस गौशाला के लिए नहीं किया गया, गायों के लिए नहीं किया गया, तो फिर कहाँ किया गया? इस पैसे की, इतने सारे पैसे की बंदरबाट कहाँ की गई? अब ये तो ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी ही बता पाएंगे इस विषय में। बिल्कुल। लेकिन आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? चलो ठीक है, मान भी लिया जाए कि ग्राम विकास अधिकारी है, ग्राम पंचायत की सचिव है, सरपंच है, उन्होंने भी निकाल ली और अपना पेट भर लिया, तो क्या उनकी ये प्राथमिकता नहीं थी कि सबसे पहले जिस नाम पर पैसे निकाले गए हैं वो काम प्राथमिकता में होता? क्या कहेंगे? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसीलिए जो गवर्नमेंट दे रही है ये जो है गौवंशों के लिए, तो उनकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए तो नहीं कर पा रहे हैं ना समुचित व्यवस्था। जो है आपस में जो बंदरबाट कर लेते हैं, इसी में तो गाय जो है तड़प तड़प के मर रही हैं। जी। लेकिन जिस प्रकार से देखिए, हम ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं कि उस समाज में गायों को माँ माना जाता है, माँ मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है, और यहाँ तक कि जब हम अपने घरों में जो खाना बनाते हैं तो पहली रोटी गौवंशों को दी जाती है, यानी कि गाय माता को दी जाती है, और उनकी इस प्रकार से तड़प तड़प कर मौत हो जाना, ये कहाँ का न्याय है? न्याय नहीं, बहुत निंदनीय है। तो अन्याय है ना, अन्याय है, इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे गौशालों को, कौशाम्बी जो है प्रशासन को जो है इसकी जांच करनी चाहिए जो है, और जो भ्रष्ट जो है ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अरविंद शुक्ला जी, मैं आपसे और भी चर्चा करूंगा, आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। श्रवण तिवारी जी, जैसा कि अरविंद शुक्ला जी ने बताया कि करीब 5 लाख से अधिक की धनराशि गौवंशों के नाम पर निकाली गई और उन पैसों की बंदरबाट की गई, क्या कहेंगे आप? जी, जो उस गौशाले के नाम से पैसा निकाला गया उसमें कोई विकास ही नहीं किया गया। ग्राम प्रधान सचिव से लेकर जिले के उच्च अधिकारियों तक उस पैसे का बंदरबाट किया गया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार की गई, मगर अभी तक उस पैसे का कहाँ दुरुपयोग किया गया, अभी तक उसकी जांच नहीं की गई। बिल्कुल। क्या आपकी ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच और जो जनपद पंचायत के अधिकारी है उनसे आपकी इस संबंध में बात हुई? कल जब हम लोग गए थे वहाँ पे, हमारी टीम जब वहाँ पे गई थी जमा कवरेज करने, तो वहाँ ग्राम प्रधान को मैंने फोन के माध्यम से बात करनी चाहिए, फोन नहीं रिसीव की। और जैसा कि आप ही ने जो तस्वीरें भेजी है उसमें हम देख पा रहे हैं कि एक छप्पर के नीचे गाय बैठी है और उसी के नीचे एक गाय मरी पड़ी हुई है। इतनी दुर्दशा है, इसके बावजूद भी जो जिम्मेदार अधिकारी है वहां पर देख नहीं पा रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी सर ऐसा नहीं, इसमें 2-3 खबर में अभी तक कोई संज्ञान नहीं हुआ। सिर्फ ये लोग सब जानबूझकर बने मौके, ये सब जान रहे हैं कि ये सब वहाँ हर महीना इनके लोग के जेब में पैसा पहुंचता है, इसलिए कार्रवाई नहीं की जाती। बिल्कुल ठीक है। श्रवण जी, जब मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा कि जब आप वहां पर गए थे तो आपने क्या देखा वहां पर? जो भूसे की व्यवस्था है वो कहाँ की गई है, पानी की व्यवस्था है वो कहाँ की गई है, और कितनी समुचित व्यवस्था की गई है वहां पर? न तो वहां पे मुझे पानी की व्यवस्था कहीं दिखी मवेशी की है, न तो वहां कहीं चारे की व्यवस्था दिखी गई। वही धूप में तड़प तड़प के बेचारे मवेशी दम तोड़ रहे हैं।
और आपने जब भौतिक परीक्षण वहाँ पर किया तो कितनी गायें आपको वहाँ पर स्थान पर मिली, जबकि जैसा कि अरविंद शुक्ला जी ने बताया कि वहाँ पर करीब जो पंजीकृत गायों की जनसंख्या है वो 80 के लगभग है, तो आपने कितनी गायों को वहाँ पर पाया? जब हम वहाँ कवरेज करने गए तो वहाँ पे गाय की संख्या 30 से 40 के बीच में थी जी। और वहाँ रजिस्टर में 120 पंजीकृत का पैसा हर माह आ रहा है। अब आप हमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो ये पहले इसके नाम पे हो रहा है, इसमें गाय का पैसा हमें साफ साफ उनकी जेब में जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों को इस लोग भारी नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, कहा जाए कि बिल्कुल ठीक। और सिरवर जी, जैसा कि हम भी यहाँ से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार जो प्रदीप मौर्य है विकासखंड अधिकारी नेवादा की, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा फोन कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से हमने योगेश कुमार गौड़ है जो एसडीएम है, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की, वो भी कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ये जो अधिकारी है, जो जिम्मेदार अधिकारी, वो जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? क्या इनकी भी मिलीभगत हो सकती है? अधिकारी साफ तौर से हमने कल जब उनके फोन के माध्यम से बताया, उन्हें कहा ठीक है हम जांच करके कार्रवाई कराएंगे। अभी ये 24 घंटे से जांच का वक्त हो रहा, पर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं, इसीलिए फोन उठाने से कतरा रहे हैं जी। बिल्कुल ठीक है। अरविंद शुक्ला जी दोबारा हमारे साथ में आए। जैसा कि अरविंद जी, मैं जब सुरवर्ण तिवारी जी से ये सवाल कर रहा हूं कि इस वक्त जब हमारी टीम जो जिम्मेदार अधिकारी है उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लगातार फ़ोन कॉल्स भी हमारे जा रहे हैं, वो हमारे फ़ोन कॉल्स रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। एसडीएम को हमने संपर्क करना चाहा, उन्होंने भी कॉल रिसीव नहीं किया। इसी प्रकार हमने विकासखंड अधिकारी को भी हमने संपर्क करना चाहा, वो भी हमारा कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी है वो कब तक पल्ला झाड़ते रहेंगे? अगर इस मामले में अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है तो कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी है उनकी भी मिलीभगत सामने आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर जो है जी, अगर ये जो है कार्रवाई नहीं करते या फोन उठाने से कतराते हैं या जो चैनल मन जो है आने में बात करने में जो है मन इनको शर्म लगती है, तो ये कौशाम्बी प्रशासन के लिए जो है शर्मनाक है जो है, क्योंकि यहीं के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं कौशाम्बी जिले के। बिल्कुल। और देखिए डिप्टी सीएम की अगर बात की जाए केशव प्रसाद मौर्य की, तो लगातार हम उनको फील्ड में देखते हैं। वो कभी अस्पताल का निरीक्षण करने चले जाते हैं, कई किसी ग्राम पंचायत में जाते हैं, लगातार वो लोगों के बीच में रहते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, वो कार्रवाई की बात भी करते हैं। लेकिन सरकार की जो फाइल से जो निकली योजना है, सरकार की जेब से निकला पैसा है, वो अगर जनता, आम जनता या विकास के कार्य में नहीं जा पा रहा है, तो ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो शासन की तरफ से भी होनी चाहिए, जिला प्रशासन की तरफ से भी होनी चाहिए, होनी चाहिए। डिप्टी सीएम को इस मामले में खुद संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उनके जिले का मामला है। बिल्कुल। और चूंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है, जिस राजनीति वो करते हैं, जिसके नाम की राजनीति करते हैं और जिस राजनीति से वो बिलोंग करते हैं, उनमें हिंदुइज्म सबसे बड़ी राजनीति है उनकी। और हिंदू धर्म में, हमारे समाज में गौवंशों को माता माना जाता है और माताओं की ऐसी दुर्दशा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को संवेदनशील होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, इसमें तो हम यही कहेंगे सर, जो है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को इस मामले में जो है संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल। अब चूंकि हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से ये बात उन तक पहुंचे कि मेरे ही जनपद में, मेरे ही गृह जनपद में इस प्रकार से गौवंशों की दुर्दशा हो रही है, भूख और प्यास से तड़प तड़प कर वो दम तोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार अधिकारियों को कॉल करेंगे और उनसे कहेंगे कि कार्रवाई करेंगे। लेकिन कब करेंगे, ये बड़ा सवाल है। तब तक हो सकता है कि 2-4 गायों की और मौत हो जाए। वो तो होना ही है, तो रोज माने जो है होता है ना गौवंश आश्रम में। और डेली ही ऐसी खबरें आ रही है कि कभी इस गौशाला से, कभी उस गौशाला से गायों की मौत हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल फिर भी, देखिए अरविंद जी, बड़ा सवाल फिर भी यही है कि जो शासन की तरफ से पैसे दिए जा रहे हैं, आखिर उन पैसों का सदुपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? उन पैसे का सदुपयोग करेंगे तो अपना विकास कैसे करेंगे? बिल्कुल। हाँ, अगर वो पैसे जो है अगर सदुपयोग करेंगे तो गौ माता का संरक्षण होगा, गौ माते हरे चारे पाएंगे, भूसा पाएंगी, उनकी जो है समय समय से डॉक्टरी होगी, समय समय से इलाज होगा। तो अगर वो पैसा का बंदर बांट नहीं करेंगे तो गौ माताएं कैसे जो है माने मरेंगी, जो है तड़प तड़प के भूखे जो है, प्यासे जो है तड़प तड़प के मरती हैं। 3 केयर टेकर उस जो है गौशाला में 3 केयर टेकर हैं, और उसके बाद भी जो गौ माता जो है सुरक्षित नहीं है। लेकिन जो केयर टेकर है वो इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं? कौशाम्बी प्रशासन की वजह से।
लेकिन प्रशासन की भी तो ये जिम्मेदारी है कि वो कहीं ना कहीं अधिकारियों पर लगाम लगे। अगर ऐसे ही बेलगाम अधिकारी हो जाएंगे, ऐसे ही बेलगाम कर्मचारी हो जाएंगे, तो फिर तो हो गया बंटधार। बिल्कुल बिल्कुल, कौशाम्बी इसीलिए कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, उच्च स्तरीय जो है जांच होनी चाहिए गौशालाओं का। ठीक है, वो संज्ञान लेंगे तब तो बात की बात है, वो संज्ञान लेंगे वो तो बात की बात है, उन तक ये खबर पहुंचेगी तब वो संज्ञान लेंगे। लेकिन संज्ञान लेने की पहली जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है, जो नगर पंचायत के अधिकारी है उनकी होती है, और यहाँ तक कि जो जिला अधिकारी होते हैं, डीएम होते हैं, उनकी होती है। अब सबसे बड़ी अधिकारी तो इस समय जो है खंड विकास अधिकारी, अगर इस मामले में देखा जाए गौशाला में, तो एसडीएम चाइल्ड और जो है ग्राम खंड विकास अधिकारी नेवादा जो है, इनको जो है माने जो है जांच करनी चाहिए जो है। लेकिन ये जो है खुद सामने आने में कतरा रहे हैं जो है, तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं चरम पे तो है ही। बिल्कुल, अगर भ्रष्टाचार चरम पे नहीं होती तो क्यों नहीं आते जो है, बिल्कुल आते जो है, बराबर बात करते, उसकी जांच कराते, उच्च स्तरीय जांच कराते, जो है दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करते। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है। सुरभन तिवारी जी, मैं लौटकर आपके पास में आना चाहता हूं। जैसा कि अरविंद कुमार शुक्ला जी ने भी इस बात को कहा है कि कहीं ना कहीं ये प्रशासन की ही नाकामी है, जिसके चलते जो पंचायत के अधिकारी है, जो केयर टेकर हैं, वो मोटी रकम अपनी जेब में डाल रहे हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर जिला प्रशासन पूरे इलाके में, न सिर्फ एक जनपद की बात करूं, अगर पूरे इलाके में अगर वो भ्रमण करते, मौके का मुआयना करते, निरीक्षण करते, तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। जी आपको बता दें, जिला कार्रवाई भी तो किसी गौशाले कौशाम्बी में अगर एक बार कोई गौशाले पे कार्रवाई कर दी जाती तो इस तरह के आज के दिन देखने को न पड़ता। ये कौशाम्बी की एक गौशाले का मामला नहीं, पूरे जिले में हर गौशाले का मामला, जहाँ पे दो तीन मवेशी रोज आपको मृत पड़े दिखाई दिए जाते हैं। जी, और एक साल पहले की भी अगर मैं बात करूं तो एक साल पहले भी करीब 8 से 10 गायों की जब मौत हुई थी, उस वक्त भी प्रशासन में हड़कंप मचा था। गायों की मौत होने के बाद, उससे पहले नहीं, जब प्रशासन में हड़कंप मचा तब उन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया था। और तब से एक साल पहले की घटना से प्रशासन ने सीख क्यों नहीं ली? जब कोई बड़ी घटना होती है तभी प्रशासन नींद से जागता है। जी, एक साल घटी थी तो वहाँ के ग्राम विकास अधिकारी को वहाँ से ट्रांसफर कर दिया जा रहा हो, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए वहाँ ग्राम प्रधान हो या पंचायत सचिव मंबर हो चुके हैं कि हमारे ऊपर तो कार्रवाई होगी नहीं, हम जो करेंगे अपने मन से करेंगे, क्योंकि हम अधिकारियों को सावधान करके रखते हैं, उनको हम मूंगफली देते, इसलिए कार्रवाई नहीं करते। जी, और बिल्कुल ठीक कहा। और इसी प्रकार से अगर अभी ग्राम पंचायत के जो ग्राम प्रधान हैं, पंचायत सचिव है, अगर अभी भी इस मामले में अगर संवेदनहीन बने रहे तो हो सकता है कि अभी भी कई गायों की और मौत हो जाए। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आपकी बात हुई है क्या उनसे? पहले ये बताइए कि क्या आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की? वहाँ ग्राम रिपोर्टिंग कर रहे थे, ग्राम प्रधान के माध्यम से बात करना चाहते, बिल्कुल ठीक है। अरविंद शुक्ला जी, मैं लौटकर आपके पास में आना चाहूंगा कि अभी लगातार गायों की मौत हो ही रही है। जो जिम्मेदार अधिकारी है वो इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि वो गायों के पैसों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? कौशाम्बी के जो है ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, ये सब कमाई में इतने मस्त हो गए हैं कि इनको अपने जेब भरने के अलावा इनको गाय माता की जो है व्यवस्था या गाय माता की इनको चिंता नहीं, इनको सिर्फ अपने जेब भरने की चिंता है। जी बिल्कुल ठीक है। चूंकि अब समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। आप सभी हमारे साथ में जुड़े, तमाम जानकारियाँ दी, आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि कौशाम्बी जिले से बदहाली, बद इंतजामी की इंतहा सामने आई है, जहाँ पर चिलचिलाती धूप में गौवंशों की दुर्दशा देखने को मिली है। भूख और प्यास से तड़प तड़प कर गौवंश दम तोड़ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी है संवेदनहीन बने हुए हैं। और ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं हो गई है कि जो गौशाला है वो मौतशाला बन गई है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।